नमस्कार मित्रों, चुनावी मौसम, बारिश का मौसम, उसमें भी आप लोग सब समय यहाँ आज आपसे सीधा संवाद देश की आवाज पार्टी के प्रखर वक्ता, हम सबों के नेता, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया के चेयरमैन और राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुप्रिया श्रीमती जी, आपसे सीधा संवाद करने के मंच पे लगातार कई महीनों से बिहार में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं। यहाँ के मीडिया इंचार्ज हैं आदरणीय अभय दुबे जी, मंच पे हम लोगों के साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मीडिया चीफ कोऑर्डिनेटर संजीव सिंह जी हैं, हम लोगों के पार्टी प्रवक्ता नदीप अंसारी साहब हैं। हम बिना विलंब किए अनुरोध करेंगे आदरणीय सुप्रिया श्रीमती जी आपसे सीधा संवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर बैठे हुए मेरे सारे वरिष्ठ साथी और पत्रकार बंधुओं, आपको मेरा प्रणाम। आज आपके सामने कुछ खुलासे करने आए हैं और खुलासा जो है वो बीजेपी के पोस्टर बॉय सम्राट चौधरी और राकेश कुमार जी को लेकर है। पूरे विश्व में बिहार की, भारत की ख्याति सम्राट अशोक के नाम से जानी जाती है, लेकिन महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं। महामानव के जो जादूगर हैं वो सम्राट चौधरी जी हैं और उन्हें ऐसा लगता है महामानव ने ये वरदान दिया है कि वो अपनी सहूलियत अनुसार अपनी उम्र जब चाहे बढ़ा ले और जब चाहे घटा ले, और इस पूरी प्रेस वार्ता के बाद हम आपको एक एक साक्ष्य और सबूत आपके इनबॉक्सेस में और उसकी कॉपी अगर चाहिए होगी तो आपको दे देंगे। अभी तक सम्राट चौधरी जी की डिग्री को लेकर खासा विवाद था, उस पर बड़े प्रश्न थे, उस पर संदेह था, सबूतों के साथ लोगों ने बड़े सवाल और साक्ष्य प्रस्तुत किए। लेकिन अब उनकी उम्र को लेकर भी बहुत सारे झूठ सामने आ रहे हैं और उनके अब के चुनावी हलफनामे में उन्होंने झूठ बोला है। अपने चुनावी एफिडेविट में झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है, किस तरह से कैंडिडेट अयोग्य घोषित होता है, किस तरह से चुनाव निरस्त होता है, ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। संविधान के आर्टिकल 173 के तहत अपना नॉमिनेशन भरते वक्त किसी भी कैंडिडेट की उम्र 25 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कैंडिडेट अयोग्य घोषित होगा। लेकिन इस पूरे कानून की धज्जियां उड़ाने का काम बिहार में बीजेपी में चल रहा है, एक जादू हो रहा है, और जादू के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चहेते सम्राट चौधरी जब मर्जी चाहते हैं 12-15 वर्ष अपनी उम्र बढ़ा लेते हैं, जब मर्जी चाहते हैं अपनी उम्र घटा लेते हैं। सहूलियत के अनुसार उनकी उम्र घट और बढ़ रही है। काश ऐसा वरदान हम सबको प्राप्त होता, लेकिन हमें प्राप्त नहीं है, क्योंकि हम लोग महामानव और नॉन बायोलॉजिकल के लोग नहीं हैं। अगर होते तो शायद हम भी ऐसे ही अपनी उम्र घटाते बढ़ाते रहते। इस बार के चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपनी उम्र 56 वर्ष घोषित की है। उनका कहना है कि वो 1968 में पैदा हुए थे। आपसे बस थोड़ा सा फिगर सुनने का अनुरोध करती हूँ। इस बार के चुनावी हलफनामे में उनका कहना है कि वो 1968 में 1968 में पैदा हुए थे। इस हिसाब से उनकी जो आयु है वो 56 वर्ष है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हम आपको देंगे, 16 अक्टूबर 2003 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक ऑर्डर है, और उसमें फैसला किया गया कि सम्राट चौधरी की जन्मतिथि उर्फ राकेश कुमार की जन्मतिथि 1981 है, जिसके हिसाब से आज उनको 44 साल का होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के 16 अक्टूबर 2003 के ऑर्डर ने सम्राट चौधरी को अयोग्य घोषित किया था। उनके 2000 के परबत्ता से निर्वाचन को रद्द किया गया था
और इसी सब के चलते उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। आप प्रबुद्ध लोगों को याद होगा 1999 में वो मंत्री बन गए थे, तब वो एमएलसी नहीं थे, एमएलए नहीं थे। 2000 में उन्होंने चुनाव लड़ा परबत्ता से, अपनी उम्र 25 साल से ज़्यादा दिखाई। उसके बाद इलेक्शन पिटिशन दायर हुई और 2003 के सुप्रीम कोर्ट के निर्णायक ऑर्डर ने 1981 उनकी डेट ऑफ बर्थ माना, उनका चुनाव रद्द किया, उनको अयोग्य घोषित किया। उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला किस आधार पर सुनाया था? बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एक सर्टिफिकेट इशू किया था। उसमें 1996 में सम्राट चौधरी और राकेश कुमार प्राइवेट कैंडिडेट थे, कृतानंद विद्यालय से। उनका रोल नंबर 19 था। यह अलग बात है कि वो एग्जाम में फेल हो गए थे। बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने 1996 में जो सर्टिफिकेट इशू किया था, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। और गौरतलब बात यह है कि उनको अयोग्य घोषित करने में, उनकी जन्मतिथि को 1981 डिक्लेयर करने में बिहार के बीजेपी के दिवंगत सुशील मोदी जी की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने इस मामले को कोर्ट तक ले गए थे और उनकी बड़ी भूमिका थी, और उसके बाद ही सम्राट चौधरी जी का इस्तीफा भी हुआ था। तो आज 44 साल के होने चाहिए थे, लेकिन जादू चल गया, वो 56 के हो गए। 56 इंच की छाती के महामानव और 56 का उनका सपा से लादा। कमाल की बात यह है कि बीजेपी बिहार में जादू से उम्र घट बढ़ रही है, और अब चुनाव आयोग क्या करता है ये देखना जरूरी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको पुनः याद दिला दूं, 1995 में तारापुर में हत्याकांड हुआ था। ये भी उसमें संलग्न थे, और इन्होंने रिटन में एफिडेविट देकर बोला था कि 1995 में ये मात्र 15 वर्ष के थे, ये नाबालिग थे, और इसी आधार पर इनको बेल मिली थी। तो 1981 में पैदा हुए थे, ये इन्होंने खुद माना, जब इनको तारापुर हत्याकांड में बेल चाहिए थी। 1968 के हो गए जब इनको चुनावी एफिडेविट भरना था, 1968 में पैदा हो गए। उस दौरान उन्होंने लिखित में यह भी दिया था कि राकेश कुमार सम्राट चौधरी के बड़े भाई रोहित कुमार बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ रहे थे। 1999 में उनकी उम्र 22 साल थी, ये उनसे छोटे थे, तो ये 25 के कैसे थे 1999 में? ये जो गुत्थी है ये महामानव और उनके सम्राट ही सुलझा सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, 2010 के हलफनामे में उन्होंने अपने आप को 28 साल का बताया था। तो आप में से कोई भी हाथ उठाकर ये बता दे कि अगर आप 2010 में 28 साल के थे तो 15 साल बाद तो आप 43 या 44 के ही होंगे। या ये कौन सा जादू है कि 2010 के हलफनामे में 28 का व्यक्ति 2025 के हलफनामे में 56 का हो जाता है, और चुनाव आयोग आंखों पे पट्टी बांधकर चुपचाप सो रहा है। लेकिन ये सिर्फ सम्राट चौधरी की बात नहीं, और यही मूल मुद्दा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। ये सम्राट चौधरी के फर्जीनामे की बात नहीं है, फर्जीवाड़े की बात नहीं है, ठगी की बात नहीं है। ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, उनकी